कांग्रेस ने राजनीति को जिस तरह से एक तरफा बना रखा था, सवर्णों की किलाबंदी थी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह सवर्ण सीएम होते थे और वहीं कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बना जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। लेकिन पिछले 10-12 सालों में खेल पलट गया है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, हर जगह से एससी, एसटी, ओबीसी, किसानों को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि दो सवर्ण दल जब सत्ता में आए तो सवर्णों ने बीजेपी का साथ चुना, लेकिन सिर्फ सवर्ण के वोट से तो सत्ता मिलनी नहीं थी। सत्ता तो मिलेगी एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों की वोट से। अब बारी है हरियाणा की। हरियाणा में कुमारी सैलजा आईएएस रही हैं, दलित समाज से आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शानदार और बड़ी नेता है। उन्होंने कहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ। दरअसल कांग्रेस कभी भी लकीर के फ़कीर होने से बचती नहीं थी। वो लकीर के फ़कीर थी, उसी पर चलती थी। पंजाब में 42% तक एससी समाज के वोट है, दलित समाज। उसके बाद भी कभी वहाँ कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। जब लगातार दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया तो चुनाव के अंतिम समय में 6 महीने में कांग्रेस ने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद आपको ले चलते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस में कभी कोई दलित पिछड़ा अध्यक्ष नहीं बन सकता था। एक बार बने थे सीताराम केसरी, उनकी धोती खोल दी गई थी। तो जब कांग्रेस सवाब पर होती है, सत्ता में होती है, तो कहाँ दलित पिछड़े की याद आती है। उसके बाद जब कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में थी, 40 सीट, 60 साल राज करने वाली कांग्रेस के पास जब 40 सीटें थी, 42 सीटें, तब उनको दलित चेहरा खड़गे याद आते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। कांग्रेस जहाँ जहाँ सत्ता में रही, राजस्थान में उन्होंने सीएम बनाया अशोक गहलोत को, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा नॉर्थ ईस्ट, इन तमाम जगहों पर उन्हें कभी याद नहीं आता था। तो शुक्र मनाइए कि बाद में ओबीसी बघेल को सीएम बनाना पड़ा और इसी वजह से बिहार, यूपी से कांग्रेस बाहर हुई और जहाँ जहाँ से कांग्रेस बाहर हुई वहाँ वहाँ एससी, एसटी के लोग मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री बने। यूपी में, बिहार में ओबीसी के लोग 30 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सोचिए पश्चिम बंगाल, वहाँ आज तक गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं है, सोचिए। लेकिन बीजेपी ने इसमें कुछ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो ला दी है। छत्तीसगढ़ को उन्होंने दलित ट्राइबल सीएम दिया है। अब उड़ीसा, जो गढ़ था सवर्ण समाज ही मुख्यमंत्री होता था, वहाँ अब ट्राइबल सीएम है। अब हरियाणा, जहाँ बीजेपी की पॉलिसी होती है, यूपी बिहार में गैर यादव, हरियाणा में गैर जाट, गैर जाट करके बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा वोट, 50% वोट वाला ओबीसी मुख्यमंत्री है। लेकिन कांग्रेस अभी भी, वहाँ दलित भी 40% है। कांग्रेस को लोग तभी वोट देंगे जब कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बीएसपी और इनलोद ने गठबंधन किया है। कुमारी सैलजा ने अब दाव चल दिया है कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि भूपेंद्र हुड्डा पर अब दाव कांग्रेस खेलेगी तो भारी पड़ेगा। खड़गे साहब को समझना चाहिए, कुमारी सैलजा अशोक तंवर नहीं है। सोचिए, अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष थे हरियाणा में, दलित समाज से आते हैं, टीम राहुल के थे, जेएनयू का पढ़ा लिखा, एक बार सांसद भी रहे। जंतर मंतर पर उन पर डंडे चले थे, बाद में उनको साइड कर दिया गया। इस बार वो बीजेपी में गए, लेकिन कुमारी सैलजा के सामने उनको खड़ा कर दिया गया। कुमारी सैलजा अशोक तंवर को हरा के आई है। हरियाणा में अभी भी अध्यक्ष जो हैं वो एससी समाज के हैं। ये ठीक वैसे ही है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी। अब एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के लोग, सोचिए महाराष्ट्र, कांग्रेस ने लंबे समय तक सवर्ण सीएम बनाए रखा। उसके बाद अब वहाँ कोई मराठा या कोई ओबीसी, कोई बहुजन ही सीएम अब आपको बनाना पड़ेगा। फडणवीस को इसलिए डिप्टी सीएम बनाया गया। तो सारे जगह ये खेल बदल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, राजनीतिक खेल जब तक नहीं बदलेगा तब तक मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। अब सोचिए दिलीप मंडल के आने से कितनी खलबली मची हुई है। दिलीप मंडल ओबीसी समाज से आते हैं, वो मीडिया एडवाइज़र बने हैं, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की बड़ा पद होता है। और अगर पत्रकारिता को दिलीप मंडल ने सुधार दिया, डीडी न्यूज़ से लेकर और तमाम जगहों पर, तो यकीन मानिए एक बड़ा फैसला होगा। और सबसे बड़ी बात, दिलीप मंडल की बात प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। अगर उन्होंने जिस तरह से उनको गाइड किया है
अगर सोशल जस्टिस की बात को प्रधानमंत्री ने मान लिया तो क्या दिक्कत है, अगली बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए। सवाल है कि SC ST OBC किसान जातियों को, क्योंकि जाति जनगणना तो हो जाए, यही मामला फंस रहा है। अब दलित पिछड़े नेताओं को लग गया है कि समाज जागरूक हो गया है, चाहे SC ST एक्ट हो, चाहे अभी SC में वर्गीकरण का मुद्दा हो, 13 पॉइंट रोस्टर हो, और इस सब के पीछे ये सोशल मीडिया, मोबाइल, क्रांति इसी से हो रही है। अब तमाम देश के SC ST OBC के लोग और ग्लोबली SC ST OBC के लोग, किसान जातियाँ एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, SC ST एक्ट बचाने के लिए दलित सड़कों पर उतरे थे, आदिवासी उतरे थे, डंडे चले थे, 11 लोग शहीद हुए। इस बार 21 दिसंबर को जाटों ने समर्थन किया, किसानों ने समर्थन किया, लेकिन सवाल है कि हरियाणा में रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और कुमारी सैलजा एक मजबूत और सशक्त नेता है। बीजेपी यही कांग्रेस को मात देती है। कांग्रेस आज भी अपने ढर्रे से निकलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो वो RSS की राइट हैंड होती है, और जब सत्ता से बाहर होती है तब उसे सोशल जस्टिस और दलित पिछड़े याद आते हैं। कांग्रेस को बीजेपी ने मजबूर कर दिया है कि आपको अब दलित पिछड़ों की राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन भी टेकन टू बी ग्रांटेड लेंगे तो बीजेपी इन सबको हवा में उड़ा देगी। सोचिए, झारखंड में हेमंत सोरेन 2-3 महीना और बर्दाश्त कर लेते तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टाइगर, जिनको कोल्हानपुर के टाइगर कहा जाता है, बाबा को जिस तरह से हटाया गया मुख्यमंत्री के पद से, एक बड़ा मैसेज गया। अगर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और चुनाव लड़ गए तो हेमंत सोरेन के वोटों का बटाधार तो हो ही जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तमाम SC ST OBC नेताओं को मैं बार बार कह रहा हूँ, परिवारवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत नहीं होगी। कौन गारंटी लेगा कि जो संघर्ष शिबू सोरेन, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव ने किया है, वो संघर्ष हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव करेंगे या स्टालिन करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पर बीजेपी इसीलिए भारी है, या तमाम रीजनल पार्टियों पर बीजेपी इसलिए भारी है क्योंकि बीजेपी सड़क का नेता बना रही है। वो SC ST OBC से नए नेता दे रही है। बस बीजेपी को करना एक चीज़ होगा कि जो जातिवाद, मनुवाद, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, वहाँ अंकुश लगाना होगा। हाँ, बीजेपी ने कुछ काम किए हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन, नीट में रिजर्वेशन, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन, सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना होगा क्योंकि जातिवाद, मनुवाद और तेज से हावी हो रहा है। अगर बीजेपी ने जातिवाद, मनुवाद पर लगाम नहीं लगाया तो अगली बार बीजेपी का सफाया होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस, सपा, RJD गफलत में है कि समाज उसको ऐसी वोट दे देगा तो संभव नहीं है। अब समाज जागरूक है, वो अपने नेता से भी सवाल पूछ रहा है और वो कह रहा है कि हम नेता सड़कों की चुनेंगे जो सोशल जस्टिस की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा। कुमारी सैलजा एक बहुत ही मजबूत नेता मानी जाती है और हरियाणा में उन्होंने तो बिगुल फूंक दिया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से 75 साल इस देश पर सवर्ण समाज का राज रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे ममता, चाहे नवीन पटनायक, हो सकता है कि आने वाले जिस तरह से SC ST OBC किसान समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, आने वाले समय में पार्टी कोई हो, CM, PM, राष्ट्रपति, गवर्नर, MP, MLA, SC ST OBC को बनाना पड़ेगा, किसान जातियों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो मजबूत हो रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? समय बदलता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।